प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। हमेशा की तरह आप सब सुरक्षित रहें और खुश रहें, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 66, वचन है 18, 19, 20। वाक्य में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वाक्य के लिए, इस सुंदर भजन के लिए। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में दाऊद ने लोगों को आह्वान किया है कि सब परमेश्वर की महिमा करें। दाऊद ने परमेश्वर के महान कार्यों की व्याख्या दी है, उसको दंडवत करने के लिए कहा है, उसका भजन गाने के लिए कहा है। वाक्य 18 के अनुसार जैसा कि लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के पाप है, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, छल, कपट, निंदा और भी अनेक प्रकार के पाप मनुष्य के अंदर है, जो मनुष्य करता है और सोचता भी है। मनुष्य षड्यंत्र रचता है, चाले चलता है, बदला लेता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं तो दूसरों के घरों में क्लेश डालते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, इस वचन के अनुसार अगर हमारा मन साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, हम अपनी गलतियों के कारण पछताते नहीं हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, तो ऐसे में मेरे प्रियो, प्रभु हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, मनुष्य उसकी रचना है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं और किसकी नहीं। परंतु जो पवित्रता के साथ उसको आदर और इज्जत देते हुए उसकी महिमा करता है, उसको सराहता है, उसके सामने अपने को दीन करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। दोस्तों, 19 वचन के अनुसार क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और क्या वह आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान देता है? क्या आप दाऊद की तरह कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और ध्यान दिया है? दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर ध्यान देता है, हमारी विनती की ओर ध्यान देता है, और इस कारण हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें परमेश्वर को इन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, भजन संहिता 145 के 18 वचन के अनुसार जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है और उनकी दुहाई सुनता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप पवित्रता से, सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपकी दुहाई सुनेंगे और आपके निकट रहेंगे। और 66 के 20 वचन के अनुसार तब आप विश्वास के साथ कह पाएंगे कि धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। और दोस्तों, हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुने और हम भी लोगों के सामने ये गवाही रख सकें कि वो हमारी प्रार्थना सुनता है और अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। दोस्तों, आखिर में कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें। जब हम अपने मन मुताबिक प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुने, क्योंकि बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 16-17 में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और पहला यूहन्ना 5 के 14 में लिखा है, परमेश्वर के सामने हमें जो हियाव होता है वो ये है
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। दोस्तों, इन वाक्यों के अनुसार हमें साफ साफ पता चलता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देते हैं, हमारी दुहाई की ओर ध्यान देते हैं। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।